नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक योगी के आहार के बारे में। अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपका आहार किस प्रकार से होना चाहिए, एक योगी का आहार किस प्रकार से होना चाहिए। दोस्तों, गृहरण्य संहिता में साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका मिताहार नहीं है, जो भी योगारंभ करता है, योग साधना करता है और मिताहार नहीं करता, उसका आहार ठीक नहीं है, तो उसको उस योग से थोड़ा सा भी लाभ नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे प्रकार की बीमारियां, समस्या ही उत्पन्न हो जाएगी। इसका मतलब जितना महत्व योग को है, उसी के साथ साथ आपके आहार को भी उतना ही महत्व है। अगर आप गलत तरीके से आहार लेते हैं और योग भी करेंगे और आप सोचेंगे कि मैं योग कर रहा हूँ इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे कोई समस्या नहीं होगी, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आपका आहार ठीक नहीं है तो आप योग भी करेंगे तब भी आपको बीमारियाँ होगी या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मिताहार क्या होता है? मिताहार का सादा सिंपल सा मतलब होता है, आप जो भी खा रहे हो वो सुपाच्य होना चाहिए और कम मात्रा में होना चाहिए। योगी को कभी भी ठूस ठूस कर भरपेट बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आहार अल्प होना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि योगी को दिन में एक ही बार भोजन लेना चाहिए। जितना कम खाएंगे उतना ही हमारे जो पाचन अंग है उसके ऊपर कार्य का जो भार है वो कम हो जाएगा और वो ज़्यादा समय तक सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। बहुत ज़्यादा खाने की वजह से क्या हो जाता है कि आपके जितने भी ऑर्गन हैं उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव आ जाता है, उनके काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके शरीर की जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपने जो खाना खाया है उसको पचाने में ही नष्ट हो जाती है। ज़्यादा खाने की वजह से जो आपके शरीर में फैट जो है ज़्यादा मात्रा में स्टोर होने लगता है। आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ने लगती है और फलस्वरूप आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए आपका जो आहार है वह अल्प होना चाहिए और ख़ास करके जो योगाभ्यास करते हैं उनका रात का जो खाना है वह बहुत ही सुपाच्य और कम मात्रा में होना चाहिए और ना खाएंगे तो और भी बेहतर। रात का खाना अगर ना खाए तो बहुत अच्छा, सुबह खा लीजिए, उसके बाद दोपहर में खा लीजिए, लेकिन अगर रात का खाना स्किप हो सके तो ज़रूर कीजिए। और जब भी आपको लगे, खास करके जब भी आपको लगे कि शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में स्थूलता आई है, आलस भरा पड़ा है और ऐसा लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, कुछ ऐसे सिम्टम दिखने लगे कि हल्की फुल्की जो बुखार आ रहा है या छींके आ रही है, जुकाम हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं बीमार होने वाला हूँ, बॉडी पेन हो रहा है हल्का हल्का, इस प्रकार का सिम्टम जब आपका शरीर दिखाने लगे, आप जरूर रात का खाना छोड़ दीजिए। 1-2 दिन में ही आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे। आप कम खा के भी ज़्यादा स्फूर्तिले और एनर्जेटिक हो सकते हैं बजाय ज़्यादा खाने के। निर्भर करता है कि आप क्या खा रहे हो और किस प्रकार से खा रहे हो। बहुत सारे लोग आजकल बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास इतनी भागा दौड़ी है कि चलते चलते ही कुछ उठा के खा लेते, रास्ते से कहीं दुकान देखी वहाँ से कुछ लेके खा लेते और जल्दी जल्दी खाते जाते हैं। बहुत जगह पर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं, समोसे वगैरह इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बना के होटलों में, छोटी छोटी दुकानों में, रेडियों पर लोग रखते हैं इन चीज़ों को। और जैसे खाने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उस चीज़ों को उठा के होटल वाले क्या करेंगे, माइक्रोवेव में डाल के उसको दोबारा गर्म करके आपको दे देंगे। रेडी वाले उसको दोबारा तल के आपको परोस देंगे। याद रखिए, एक बार बनी हुई चीज़
दोबारा जब उसको आप गर्म करते हो तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती है। लेकिन आपको लगता है कि मुझे गरम गरम ही खाना है। अगर आपको समोसा भी खाना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कभी मत खाइए, आपको खाना भी है और ऐसा समय आए कि वो पहले से बना हुआ है, तो उसको गर्म करने के चक्कर में दोबारा मत तलिए या उसको किसी और माइक्रोवेव में वगैरह ऐसे किसी चीज़ में उसको दोबारा गर्म गलती से भी मत कीजिए। उसी प्रकार से खा लीजिए या बिल्कुल फ्रेश बना के खा लीजिए। घर में भी क्या होता है, माताएं बहनें सब्जियां बनाती है, कभी कभार ज़्यादा बन जाती है, बच जाती है, उसको वैसे ही रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और जब दोबारा उसको खाना हो तो गर्म करके खाते। लगभग मैं गारंटी से कहता हूँ कि 50% या 70% घरों में यही होता होगा कि सब्जी एक्स्ट्रा जो बची हुई है उसको फ्रिज में रखा जाता है और फ्रिज की डायरेक्ट निकाल के कोई भी नहीं खाता, उसको दोबारा गर्म करके खाते हैं। अगर आप सब्जी को उतना ही बनाइए जितना आपको अभी खाना है, फिर भी बच ही जाती है, उसको वेस्ट नहीं करना है, तो उसको दोबारा गर्म कम से कम मत कीजिए। आप सोचेंगे कि वो ख़राब हो जाएगा इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखेंगे तो उसको निकाल के थोड़ी देर बाहर वाले टेम्परेचर में रखिए और वैसे ही खा लीजिए। बेशक वो ठंडी लगे, स्वाद ना आए, चल जाएगा, लेकिन कम से कम वो शरीर को ज़्यादा नुकसान, हालांकि फ्रिज में रखी है तो नुकसान तो देगी, लेकिन आप फ्रिज की निकाल के सीधा उसको गर्म करके खाएंगे, वो जितना नुकसान देती है ना, बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। आप सोचिए एक नॉर्मल सब्जी है जिसको आप ज़बरदस्ती ठंडा कर रहे हो। ठंडा भी इस लेवल पे किया जाता है कि मतलब उसका टेम्परेचर 1-2 डिग्री तक आ जाता है, बस वो जमनी ही बच जाती, इतनी ठंडी हो जाती, सीधा उठा के कढ़ाई में एकदम 100 डिग्री टेम्परेचर पे चढ़ा देते फिर उसको। सोचिए उसका क्या हाल होता होगा। इतनी टॉक्सिक हो जाती है वो सब्जी, गलती से भी आप इस प्रकार का खाना मत खाया कीजिए। आप सोचते हैं ना कि मुझे गैस की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, आजकल इतने हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, आजकल इतने लोगों को शुगर क्यों हो रही है, बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी, जॉइंट्स में पेन होता है, अर्थराइटिस की समस्या है, कुछ ना कुछ समस्या है ही। आप सोचते कि इतनी समस्या है, क्या मेरा शरीर है या बीमारी का घर है? लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आप एक सब्जी को 1 डिग्री पे ठंडा कर रहे हो, उसी सब्जी को 100 डिग्री पे फिर गर्म कर रहे हो, पीस पीस के उस सब्जी को हाल बेहाल कर रहे हो और वैसी खराब करके उस चीज़ को अगर आप खा रहे हो तो आपका जो शरीर है वो बीमारियां ही पैदा करेगा। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका शरीर एनर्जी पैदा करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। और इस प्रकार से आप गलतियाँ, बहुत सिंपल गलती है और बहुत सारे लोग करते हैं। आप खुद सोचिए कि आप भी ये गलती आपके घर में होती होगी या आपके आसपास भी होती होगी। ऐसा घर देखिए, नहीं मिलेगा ढूंढने से, खास करके सिटी में। गांव में तो अभी भी फ्रिज वगैरह नहीं है, वो तो छोड़िए, जिनके घर में सिटी में देखेंगे फ्रिज है, सब्जी उसके अंदर रख के उसको गर्म करके ही खाते हैं। आ जाते हैं वापस अपने योगी वाले आहार पे। जो योगाभ्यास करते हैं उनका जो आहार है, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स होने चाहिए, सीजनेबल फ्रूट्स कोई भी चल जाएंगे। आप फिर कहेंगे कि वो प्योर नहीं आते, उसमें कि दवाइयाँ होती है, उसमें इतने सारे खाद वगैरह यूज होते हैं, उससे अंगूर में दवाई यूज होती है जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे गले की प्रॉब्लम्स होने लगी है। तो फिर क्या करें? तो इसका ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। आप फिर ऐसी चीज़ें मत खरीदिए। आप प्रमोट कीजिए कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, ऑर्गेनिक वालों को ही खरीदने की कोशिश कीजिए। जब किसानों को ऑर्गेनिक में अच्छे पैसे मिलने लगेंगे तो वो ऑर्गेनिक ही करेंगे। वो खाद की तरफ क्यों जा रहे हैं कि ज़्यादा उत्पाद निकले, उनको ज़्यादा कमाई हो। लेकिन अगर खाद वाली चीज़ों को कोई खरीदेगा ही नहीं तो अपने आप ही वो खाद डालना बंद कर देंगे। या आप अरेंज कर दीजिए और कोई ऑप्शन ढूंढ लीजिए। तो फल ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। दूसरा, साग सब्जियां ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जितनी साग सब्जियां आप खाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है। 1 नंबर पे आपके फल आएंगे, 2 नंबर पे आपकी जितने भी शाक है सब्जियां आ जाएंगी, 3 नंबर पे सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स आपके जितने भी प्रकार के वह आ जाएंगे। योगी के लिए तो यही 3 आहार बताए गए हैं।
इसके अलावा जो है वो कभी कभार अगर खाना है तो खा सकते हैं, क्योंकि योग शास्त्र तो कहता है कि एक योगाभ्यासी को फल, शाक सब्जियाँ और सूखे मेवे तक यहाँ तक ही बताया गया है। फिर भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ नमकीन खाने का मन करे या कुछ ऐसे बाहर की चीज़ें खाने का मन करे तो कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी एक योगाभ्यासी को, एक योगी को किस प्रकार का आहार लेना चाहिए इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।